हेलो एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन एडा थ्योरी पे है और ये ना सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एडा थ्योरी है वैसे डगमर थ्योरी है और दोनों ही सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये दोनों टॉपिक ही CUET MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। एंड ओवरऑल जो सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का पूरा सब्जेक्ट है ना, उसमें ना अगर आप लोग CUET में देखोगे तो दो ही टॉपिक कवर करता है, एक तो एडा थ्योरी करता है और एक डगमर करता है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडा थ्योरी। अब एडा मॉडल का अगर फुल फॉर्म देखें तो एडा डिनोट करता है A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर एंड A फॉर एक्शन। लिखा है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स पायनियर एल्मोन लेविस. It has been over 100 years since, and this selling model is still being popular among. A prospect customer goes through 4 definitive stages before he or she places an order. कह रहा है कि किसी भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स ऑर्डर करता है ना, तो उसके पहले उसको ये 4 डेफिनेटिव स्टेजेस के थ्रू जाना होता है। एंड एडा सेलिंग थ्योरी इज डिजाइन फॉर दिस प्रोसेस. इट कॉन्सेप्ट्स टारगेट एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द कस्टमर परचेजिंग पीरियड. तो कस्टमर जिस जिस स्टेज के थ्रू परचेजिंग करने का सोचता है या परचेजिंग करता है उस स्टेज पे ही एडा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। क्लियर? मतलब ये चीज़ स्पेशली यहाँ पे मेंशन कर दिया कि किसी भी कस्टमर को कोई अगर गुड्स परचेज करना है या ऑर्डर करना है तो उसके पहले वो 4 स्टेजेस के थ्रू जाता है। और एडा क्या है, इन्हीं 4 स्टेजेस पे कैसे एप्लीकेशन करना है सो दैट कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके, यही एडा बताता है। क्लियर? एडा का फुल फॉर्म लर्न कर लेना, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। और ये भी याद रखना कि ये कंसेप्ट सबसे पहले ल्यूइस ने इंट्रोड्यूस किया था। नाउ एक एक टॉपिक देखो क्या है। फर्स्ट वन इज अटेंशन. टू ड्रॉ कस्टमर अटेंशन टू अ प्रोडक्ट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस थ्योरी. इस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरीके से आप कस्टमर के अटेंशन को प्रोडक्ट पे लेकर के आओगे। जो मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उस पर आप कैसे कस्टमर का अटेंशन ड्रॉ करोगे, ये सबसे पहला स्टेप है। वेल बिगन इज हाफ डन. मतलब अगर आप स्टार्टिंग में अच्छा करते हो ना तो मतलब आपने आधा तो काम कर लिया। मार्केटर्स यूजली एक्सपैंड देयर एक्सपोजर रेट टू अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन. स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप हमेशा अपना एक्सपोजर रेट ज़्यादा से ज़्यादा रखते हो। जैसे मान लो अगर हमें कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना होगा तो स्टार्टिंग में हम सबसे ज़्यादा उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, एक्सपोजर रेट रखेंगे, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करेंगे कस्टमर को सो दैट वो कस्टमर के अटेंशन में आए। अब जब एक बार अटेंशन में आ गया ना तब तो वो परचेज करेगा ही करेगा, बट स्टार्टिंग में उसके नॉलेज में लाने के लिए जो स्टार्टिंग में एक्सपोजर रेट होता है वो ज़्यादा होता है। देयर आर मेनी मेथड्स टू अट्रैक्ट कस्टमर अटेंशन. यू कैन स्टार्ट विद अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन टू क्रिएट जॉय एंड रिलैक्स सर्कमस्टेंसेस. कह रहे कि ऐसे तो बहुत तरीके होते हैं जिससे आप कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो। जैसे जब आप उनसे कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके. टू लिसन मोर अबाउट व्हाट योर कस्टमर रिक्वायर्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स एंडलेसली. बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ सेल्समैन आते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट का ही बखान करते हैं, बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, ये है, वो है, इस ब्रांड से रिलेटेड है। बट अटेंशन में ये कहता है ना कि आपको कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कस्टमर की सुनना ज़्यादा चाहिए सो दैट आपको ये पता चल पाए कि कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है. एंड टू सेल्स ऑनलाइन यू कैन यूज अ सोशल मीडिया टू एक्सपैंड योर ब्रांड अवेयरनेस टू अट्रैक्ट ट्रैफिक्स टू योर ऑनलाइन स्टोर. अब तो भाई बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो इंस्टाग्राम है. तो ये कह रहा है कि अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है तो फिर आपको सोशल मीडिया की हेल्प लेनी होती है. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, अटेंशन. कि आपको ये कोशिश करनी होती है कि जो कस्टमर है उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल पाए. एंड अगर ऐसा हुआ तो ये भी माना जाता है कि हाफ, मतलब स्टार्टिंग अगर अच्छी हुई है तो आधा काम तो हो गया. जब स्टार्टिंग अच्छी हुई है तो कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करेंगे ही करेंगे. नेक्स्ट है इंटरेस्ट. वंस यू गेन योर प्रोस्पेक्ट अटेंशन टू मेंटेन कस्टमर इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट. जब अब आपके प्रोडक्ट को अटेंशन मिल गया तब मेन ये मोटिव होता है कि हर एक कस्टमर के इंटरेस्ट को बरकरार रखा जाए. प्रोफेशनल लुकिंग विल अर्न यू द ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर्स. Therefore you need to have a great master of the products you are selling. तो सिंपली यही चीज़ कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस प्रोडक्ट को जिसको आप बेच रहे हो उसके आप मास्टर हो तो ही आप सेल कर पाओगे. होता यही है कि जब आप किसी चीज़ से खुद सेटिस्फाई होते हो ना तभी आप उसको प्रॉपरली मार्केट में सेल कर पाते हो. ऑल्सो द टॉकिंग मेथड इज ऑल्सो क्रूशियल.
to complete a deal, you can ask your customer leading questions and get close to their requirements and give them the most suitable suggestions. कह रहा है कि दूसरा ये है कि भाई टॉकिंग मेथड, बातचीत करो, ये भी एक बहुत सही तरीका है उनको अपने प्रोडक्ट के लिए मेंटेन करके रखने का। उनके पॉइंट्स को सुनो कि इसमें और क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कोशिश करो कि वो चीज़ आप टाइम के साथ ऐड कर पाओ। To online store, this part counts largely on your landing page. A clean and well organized landing page will prolong your visitors' visiting time. The more interest they have towards your product, the longer your visitors would stay on your page. Clear? अब नेक्स्ट है कि भाई अगर ऑनलाइन स्टोर आपको ओपन करना है तो ऑनलाइन स्टोर में नहीं देखा है कई बार हम लोग जब प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी स्किन की कैसी क्वालिटी है, मतलब किस तरह का प्रोडक्ट हमें सूट करता है। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चंस अगर उसमें डालोगे तो खुद ब खुद कस्टमर की इंगेजमेंट होगी और जब इंगेजमेंट होगी तो वो आपके प्रोडक्ट के लिए उस पर्टिकुलर पेज पे ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे। क्लियर? तो इंटरेस्ट मतलब सिंपली यही चीज़ है कि एक बार प्रॉपर अटेंशन मिलने के बाद फिर ये आपका काम है कि कैसे आप कस्टमर का इंटरेस्ट मेंटेन करके रखोगे अपने प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट इज डिज़ायर. If interest in the product is aroused, the next step is to make your customer have the eager to own this product. अब एक बार आपने देखा कि ठीक है अब लोगों को पता चल गया मेरे प्रोडक्ट के बारे में, अब नेक्स्ट स्टेप था कि भाई लोगों का इंटरेस्ट भी जाग गया मेरे प्रोडक्ट में। अब अगला नेक्स्ट स्टेप है कि लोगों में इतनी इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। द स्टडी हैज शोन दैट टू अलाउ योर कस्टमर टू फील एंड टच अ प्रोडक्ट विल इंक्रीज द ओनरशिप इन देम टू विच विल ड्राइव प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कन्वर्जन। क्लियर ना? एक ऐसी स्टडी हुई जिसमें ये चीज़ पता चली कि अगर आप अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट यूज़ करने दोगे, छूने दोगे, फील करने दोगे, टच करने दोगे तो कहीं ना कहीं उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ऑल्सो टू सम वर्चुअल प्रोडक्ट सच एज एन ऐप टू प्रोवाइड अ फ्री ट्रायल बिफोर बाइंग इज अ ग्रेट मेथड टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन कस्टमर एंड प्रोडक्ट। Another useful point to make your customer desire the product is to make it superior to their expectation. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है जो हम लोग भी आजकल देख रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के पहले आप उसका एक सैम्पल परचेज कर सकते हो, फ्री ट्रायल परचेज कर सकते हो। तो अगर आपको एक फ्री ट्रायल मिल रहा है तो एक कहीं ना कहीं माइंडसेट हो जाता है ना कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे को सूट किया कि नहीं। अब जैसे अगर मान लो 10 ग्राम की कोई ट्यूब है 100 रुपीज़ की, आप उसको परचेज करने के पहले सोचोगे, बट अगर आपके यहाँ वही चीज़ फ्री ट्रायल पैक में आ रहा है, भले 1 ग्राम में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक बार यूज़ करोगे और अगर आपको वो सूट कर गया देन आप वो प्रोडक्ट कंटिन्यू करोगे। दूसरा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आपको अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाना है कि वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हो। And next step is therefore sales need to show all the aspects the product can be used for to fully show the value of the product and make the customer consider the product is worthy of buying. तो सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि आपको अपने प्रोडक्ट के एस्पेक्ट्स ऐसे रखने होते हैं कि कोई भी पर्सन जब उसको खरीदे तो लगे कि हाँ ये वर्थ इट है, हमने अगर इसको खरीदा है तो मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ बल्कि मेरा पैसा सही जगह यूटिलाइज हुआ है, मतलब हमें सेटिस्फैक्शन मिला है। क्लियर? तो डिज़ायर मतलब सिंपली ये चीज़ है कि एक इच्छा हो जानी चाहिए कि हाँ आपका प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे और परचेज करने के लिए भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए, लाइक फ्री ट्रायल दिया गया, ठीक है, सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा ही आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद उनको फील एंड टच करने का मौका दो, तो इससे कहीं ना कहीं आपके कस्टमर्स इंक्रीज होते हैं। Last is action. If a customer is interested in your product and it is also when he needs, but he did not buy it, what would be the reason for holding him back? The most common reason would be the price. Many customers would wait for a promotion to get the things they desire. Therefore, shops to hold a time limit promotion can affect customers to make a quick decision to purchase the products. For an online store, customers would add their desired products to their shopping cart. Sellers provide free shipping service or to offer a complimentary gift to increase the turnover. अब एक्शन में क्या है कि कई बार आपने देखा है कि लोग प्रोडक्ट को ऐड करते हैं या प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, वो चाहते तो हैं खरीदना पर फिर भी नहीं खरीद रहे, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न होता है प्राइस। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप कुछ डिस्काउंट मेंशन कर दो आप, या फिर ये भी मेंशन कर सकते हो कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करोगे तो उसके साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। क्लियर? However, simply to sell the product out does not mean the sales process ends. The great after-sales service support, which is also vital to a business process, to make customers satisfied, will gain your brand, public reputation, and bring more and more customer. Therefore, try to apply the AIDA model in your selling. तो simply ये चीज़ कह रहा है कि selling के concept में AIDA apply होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों का attention, interest, desire and
एक्शन अप्लाई कर सको, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करें। एंड प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद ये हर एक सेल्समैन की और हर एक कंपनी की ड्यूटी होती है कि वो आफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं है ना, तब तो कोई मतलब नहीं बनेगा। आप अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ये आपकी ड्यूटी है कि भाई प्रोडक्ट सेल हो गया, यहाँ तक की आपकी ड्यूटी नहीं, उसके बाद की भी आपकी ड्यूटी होती है कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद जिस कस्टमर ने उसको परचेज़ किया वो भी सेटिस्फाइड हो, उनके पास भी इस चीज़ की तसल्ली होनी चाहिए कि ठीक है आप आफ्टर सेल सर्विस मेरे को प्रोवाइड करोगे। क्लियर? तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था एडा का। इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड होपफुली ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं हमारे सीयूईटी एग्जाम के लिए। एंड एक बार अच्छे से रीड कर लेना, टॉपिक अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना, पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डगमर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।